हर इलेक्शन में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही थी, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है वो एज पा रहा था। जो सर्वे आए तमाम, उससे लगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए वहां सरकार नहीं बनाने जा रही। इसमें ज्ञानेश कुमार की भूमिका अपने लिए दिखाने के लिए कि मैं राजीव कुमार से आगे जाकर के ये काम करूंगा और उसको वैधानिकता का पुट दूंगा, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में ये निर्णय ले लिया कि हम जो है नए वोटरों को और पुराने पूरे वोटर लिस्ट को हम जो है दुरुस्त करना चाहते हैं। जो इलेक्शन कमीशन नए नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी पहली परीक्षा है कि वो एनडीए के कार्य में कितना सहभागीदार बन सकते हैं। ये उनकी पहली परीक्षा है। हाँ, और विपक्ष की ये पहली परीक्षा, अरे वहां विपक्ष की ये पहली परीक्षा है कि मोदी जी का जो ग्राफ गिर रहा है, जो नीतीश कुमार का अब जो माहौल वहां खराब हुआ है, उनके दिमाग में समझ में नहीं रहा, जनता में ये पूरी तरह से फैल चुका है कि नीतीश कुमार जी अब जो मेंटली जो है वो इस लायक नहीं है कि वो नेतृत्व कर सके। नमस्कार, मैं हूं और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। बिहार में जैसे जैसे चुनाव, विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो सरगर्मियां और रैलियां तमाम बढ़ती जा रही हैं। हर पार्टी अपने स्तर से चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन एक मुद्दा जो पिछले कुछ दिनों से छाया हुआ है वो है 1 करोड़ वोटर जो है जिनका नाम हटाया गया है। इस पर तमाम विवाद चल रहा है। क्यों हुआ ये, इसके पीछे की राजनीति क्या है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं श्यामजी त्रिपाठी, जो कि समाजवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। समाजवादी जनता पार्टी वही पार्टी है जिससे चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उसी पार्टी से आते थे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने सुना बिहार की राजनीति में जो ये वोटर कटे हैं, वोटर में से नाम, वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं, इसके पीछे का खेल क्या है, ये आप आसान शब्दों में समझाएं। देखिए, जब देश में जब चुनाव की परिस्थिति पैदा होती है और ये लगता है कि जो एनडीए है या भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव में शिकस्त पाने वाली है, चुनाव में उसको हार मिलने वाली है। जैसे पिछले दिनों हरियाणा का या महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुए तो ये परिस्थिति पैदा हुई वहाँ की जो लोकसभा के निर्वाचन में जिस तरह से वहाँ मात खाई थी भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से लोगों में उत्साह था विपक्ष के प्रति और विपक्ष को लोगों लग रहा था कि विपक्ष जीत जाएगा चुनाव, इन परिस्थितियों में जो चुनाव आयोग की भूमिका थी उन चुनावों में, उससे साबित हुआ कि चुनाव आयोग की संदिग्धता परिलक्षित हो रही थी। क्यों कि जिस मैसिव विक्ट्री के साथ जिस तरह से चुनाव जीते गए हरियाणा और महाराष्ट्र के, उससे लोगों में एक भावना घर कर गई थी कि अब ये सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का उतार चढ़ होने वाला है और जनता सचमुच भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आ चुकी है और ये चीज़ें लोगों के सामने आने लगी थीं। उसी तर्ज पर लेकिन राजीव कुमार जो हमारे चुनाव इलेक्शन कमिश्नर थे, उससे लगा कि राजीव कुमार ने कोई खेल इन चुनावों में किया है जिससे कि, और वो अंत में तमाम जो चुनाव की प्रक्रियाएं थीं उससे साबित हुआ और विशेष करके हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने और तमाम नेताओं ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए और जिस तरह से सबूत पेश किए, उसका जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया। राजीव कुमार जी चले गए, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। नए मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी नियुक्त हुए इलेक्शन कमिश्नर। वो अपनी भक्ति दिखाने के लिए, वो अपना कार्य पूरा करने के लिए कि हम राजीव कुमार से भी आगे जाकर के इलेक्शन कमीशन को आपके लिए इस्तेमाल करूंगा, इस बात को परिलक्षित करने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी में एक निर्णय ले लिया। हर इलेक्शन में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही थीं,
निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है वो एज पा रहा था। जो सर्वे आए तमाम, उससे लगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए वहाँ सरकार नहीं बनाने जा रही। इसमें ज्ञानेश कुमार की भूमिका अपने लिए दिखाने के लिए कि मैं राजीव कुमार से आगे जाकर के ये काम करूंगा और उसको वैधानिकता का पुट दूंगा, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में ये निर्णय ले लिया कि हम जो है नए वोटरों को और पुराने और पूरे वोटर लिस्ट को हम जो है दुरुस्त करना चाहते हैं। एक महीने में वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं की जा सकती है। क्यों? जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में, तो जल्दी क्या थी इस बात के लिए? क्यों? एक तो देश की हालात खराब, आंतरिक और बाहरी, और जो मोदी जी का एरा है, जो मोदी जी का जो आजकल जो उनका जो सर्वे आ रहा है, जिन परिस्थितियों में हैं, जिन कठिनाइयों में हैं, उससे लग रहा है कि ये इनका जो ख्याति है वो देश में भी और दुनिया में भी बहुत नीचे जा रही है। सर्वे में भी इसका आकलन आ चुका है। बिहार चुनाव में भी ये आकलन आया, सर्वे तमाम जो हुए हैं उसमें, कि यहाँ एनडीए की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। इसी चीज को लेकर के जनता का ध्यान हटाने के लिए ज्ञानेश कुमार ने, इलेक्शन कमीशन ने, कि चुनाव होने वाले हैं तो हम पहले जो चुनाव की प्रक्रिया है और जो वोटर लिस्ट है उसको ठीक दुरुस्त करना चाहते हैं। उससे यह उन्होंने दर्शाया। अब इस पर विपक्ष जो है अपनी भूमिका में आया कि तमाम लोगों के, ऐसे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो विपक्ष को, गरीब का, गुरुआ का, जो अल्पसंख्यक है, जो वहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की भूमिका में जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं, उस भूमिका के निर्वहन में जो सारे लोग, महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है, उसको लेकर के एक जो जनता में एक उत्साह था, उस उत्साह को देख करके, और मोदी जी की जो सभाएं हुई, बड़ी 2-3 सभाएं उन्होंने जो किया, उसमें भीड़ नहीं हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों को उस पर पानी डालने के लिए जनता का दिमाग हटाने के लिए ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर का। और इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध है, आज भी और कल भी रहेगी। इसीलिए सारे विपक्षी दलों ने मिलकर के जो रैली किया, जो इस तरह का एक वातावरण बना और जनता में ये बात घर कर गई, जाने लगी कि ये इलेक्शन कमीशन विपक्ष को या तेजस्वी यादव को या महागठबंधन को हराने के लिए अपनी भूमिका ये स्टार्ट कर दिया है। एनडीए के लोग अपने कैंपेन से या अपने क्रियाकलापों से ये चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। और ये चुनाव, बिहार का चुनाव जो है वो हिंदी बेल्ट में विशेष करके, क्योंकि आने वाले बंगाल का चुनाव आने वाला है, असम का चुनाव आने वाला है, तो ये जो हाँ बंगाल और असम जो बड़ा सेंसिटिव है चुनाव वहाँ का, और वो जीतने के लिए और बिहार के चुनाव से एक संदेश देना चाहते हैं। तो इन के प्रकार बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं। और सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं वो इस समय हावी हैं ज्ञानेश कुमार के माध्यम से, और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो काम कर रहे हैं, जो उनके पर आरोप है, जिस तरह का आरोप लग रहा है, इस आरोप से वो मुक्ति पाने का कोई माध्यम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक नया, लेकिन विपक्ष की जो दबाव है, जनता का जो दबाव है, उससे
जो वोटर काटना चाहते थे। अच्छा, बीएलओ की भूमिका अभी भी उन्होंने सारी चीजों के बाद, एक सीनियर पत्रकार उसने मुआवना किया अपने वीडियो नहीं, जो उसमें हिंदू मुसलमान का भी किया गया है कि जो मुसलमान है उसके डॉक्यूमेंट ज्यादा मांगे जा रहे हैं, हिंदू है तो नाम वाले उनका अलग, ये भी एक खेल है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ये तो पुराना एजेंडा है, हिंदू और मुसलमान करने का, पाकिस्तान का नाम लाने का। तो वोटर लिस्ट में, अच्छा, नागरिक जो भारत का नागरिक है और जो वोटर बना हुआ है, वो तो भारत, जब एक बार वोटर बन गया तो इसका मतलब है कि वो भारत का नागरिक है। और भारत का अगर नागरिक है, अब आपको देखने का आपको अधिकार है। लेकिन इतने जल्दी इतने 6 करोड़ 7 करोड़ वोटरों को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे इतने 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर? ये तो संभावना ही नहीं है। अब जिस चीज को बीएलओ को लगाया गया है, बीएलओ घर घर जा करके, अभी हमारे रविंद्र कुमार जी ने अपने स्वयं एक उदाहरण दिया, बताया कि हमारे यहाँ जो मृत हो गए उनको मैंने बताया भी कि ये मृत हैं, लेकिन उनका नाम है, और 2 और नाम ऐड कर लिए गए पिछले दिल्ली के चुनाव में। अब ये परिस्थिति, तो इसके लिए एक समय चाहिए था, काफी समय। अगर आपको मतदाता सूची में अगर आपको कुछ ऐड करना है या उसको संशोधित करना है और उसको पारदर्शी बनाना है, तो उसके लिए समय चाहिए। 3-4 महीने की कम से कम कवायद है। लेकिन इतने जल्दी तो ये निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में है कि ये जल्दीबाजी किस बात की है। इसको आप समय दे करके फिर इसको करते, लेकिन उनकी तो मंशा ठीक नहीं है। उनकी तो मंशा एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले जो गठबंधन है एनडीए, उसको एज दिलाने की स्थिति है वोट के माध्यम से, मतदाताओं के माध्यम से। लेकिन बिहार का मतदाता, बिहार बड़ा उथल पुथल मचाने वाला स्टेट है, राज्य है। वहाँ के लोग बहुत पॉलिटिकली बहुत ही जागरूक हैं। तो बिहार में ये खेल शुरू में ही आ गया, इलेक्शन से पहले ही। हाँ, ये हरियाणा और महाराष्ट्र में चीजें बाद में लीक हुई हैं। तो क्या विपक्ष यहाँ पर डटा रहेगा? एकदम, इसीलिए तो रैली किया विपक्ष ने, इसीलिए तो कोर्ट से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और वहां तक, अरे गांव-गांव में कार्यकर्ता जो है अब सतर्क हैं। और ये बीएलओ जो लोग जा रहे हैं उसमें भी खेल किया गया है। अब वहाँ एक हर उस पर एक ऐसा व्यक्ति, एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है जो उस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं, आपका कार्ड सही है कि नहीं है। आप जो 4-5 जो दिए गए हैं कि इन चीज़ों को वो देखेगा, जैसे राशन कार्ड या आधार कार्ड या ये क्या नाम है, पुराना जो आपका कार्ड है, आपके जो तमाम जो आप इस जगह पर रहते हैं और यहाँ पर आपका वोट है, इसके लिए वो जो फॉर्म भरा रहे हैं उसको भी आइडेंटिफाई एक अधिकारी करेगा। अभी उसमें भी एक झोल है जिसमें बेईमानी करने के, जिसको गलत तरीके से, क्योंकि प्रशासन उनका है। तो प्रशासन जब उनका है, अभी तो इलेक्शन कमीशन का अधिकार में तो पूरा प्रशासन है नहीं, प्रशासन तो बिहार गवर्नमेंट के और वहाँ एनडीए की सरकार है। जी जी, उसमें क्या खेल खेलने का इरादा है इनका? अब वो इरादा तो यही पहले से ही वो है कि जो इलेक्शन कमीशन नए नियुक्त हुए हैं, ज्ञानेश कुमार, उनकी पहली परीक्षा है कि वो एनडीए के कार्य में कितना सहभागीदार बन सकते हैं। ये उनकी पहली परीक्षा है, जितवाने की उनकी। हाँ, और विपक्ष की ये पहली परीक्षा, अरे वहाँ विपक्ष की ये पहली परीक्षा है कि मोदी जी का जो ग्राफ गिर रहा है, जो नीतीश कुमार का अब जो माहौल वहाँ खराब हुआ है, उनके दिमाग
में समझ में नहीं आ रहा, जनता में पूरी तरह से फैल चुका है कि नीतीश कुमार जी अब जो मेंटली जो है वो इस लायक नहीं है कि वो नेतृत्व कर सके। तो एक इसका भी जो असर है, इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर भी मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, और निश्चित रूप से महागठबंधन का या इंडिया गठबंधन का वहाँ जो परिस्थिति है वो एज है, वो आगे बढ़ने की स्थिति में है और डिफेंसिव चल रही है सरकार, और सरकार की विश्वसनीयता जनता के निगाह में बिल्कुल विश्वसनीय सरकार नहीं है, एक काम करने वाली सरकार नहीं है। जिस तरह से वहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस तरह से अभी अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार का जो पहले का वातावरण था वो बिल्कुल उलट है। आज लोग देखना चाहते हैं कि आरजेडी के जो लीडर हैं वहाँ तेजस्वी यादव, उनको एक बार आजमाने की कोशिश बिहार की जनता चाहती है कि इनको एक बार कमान दी जाए, जिससे युवाओं से लेकर के और जो परिस्थितियां हैं वहाँ उसको कंट्रोल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें ज्ञानेश कुमार की परीक्षा है इलेक्शन कमिश्नर की कि वो कितना एनडीए को किस प्रकार से, किस तरह से चुनावी प्रबंधन को उसके पक्ष में कर पाएंगे, के पक्ष में कर पाएंगे। हाँ, एनडीए के पक्ष में कैसे कर पाएंगे। और विपक्ष की ये है कि और विपक्षी कार्यकर्ताओं से मेरी भी अपील है, और विपक्षी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य महागठबंधन के और क्या नाम है इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का, कि हम एक भी गलत वोट न तो कटने देंगे, जो नागरिक है, जो पिछले वोटर बने रहे हैं, उनमें से किसी को गलत ढंग से बीएलओ लोग काटने न पाए, सरकार काटने न पाए, इलेक्शन कमीशन उसमें कोई बाधा न उत्पन्न कर पाए। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और सारी पार्टियों के लोग वहाँ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से रैलियां हुई हैं, जिस तरह से अभी से सतर्कता बरती जा रही है, ये अच्छे संकेत हैं कि हम ज्ञानेश कुमार सहित इंडिया गठबंधन के किसी भी साजिश को इस चुनाव में कामयाब नहीं होने देंगे। हम महाराष्ट्र से जो सीख मिली है, जो हमने स्थिति को भांपा है, उस स्थिति को बिहार, बंगाल, आने वाले असम के चुनावों में वो कामयाब एनडीए नहीं होने पाएगी। इन्हीं के शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छी जानकारी और एक तरह से खुलासा किया है कि किसका इसमें रोल ज़्यादा है। वोट और लिस्ट में से जो नाम कट रहे हैं उसमें इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी जो भूमिका है संदिग्ध है। तो आप लोग इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। अगले मुद्दे के साथ फिर इनसे जल्दी चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी आपके सामने आएंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।